नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। योग से ऊर्जा, सेवा में बेहतर प्रदर्शन। डाक विभाग धनबाद ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। धनबाद में आम का महोत्सव। नगर निगम मॉल में सस्ते दाम पर फलों का राजा बना आकर्षण। देवघर में बच्चों की लड़ाई बनी खूनी जंग। पूरे परिवार पर हमला, पुलिस पर भी उठे सवाल। नीट री एग्जाम आज पहली बार एयरफोर्स ने पहुंचाए पेपर। 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। बोकारो में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन की वार। रात में छापेमारी, 2 ट्रैक्टर जब्त। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डाक विभाग धनबाद मंडल की ओर से IITISM उप डाकघर परिसर में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व वरिष्ठ डाक अधीक्षक रूपक कुमार सिन्हा ने किया, जबकि सहायक डाक अधीक्षक और डाक निरीक्षक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने योग को मानसिक तनाव कम करने, शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने और बेहतर कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रभावी माध्यम बनाया। कार्यक्रम में मंडलीय कार्यालय और IITISM उप डाकघर के करीब 50 कर्मियों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया तथा बेहतर स्वास्थ्य और जनसेवा के लिए योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। धनबाद में नगर निगम मॉल परिसर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां लोगों को बाजार की तुलना में कम कीमत पर विभिन्न किस्मों के आम उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और आयोजन का निरीक्षण किया। महोत्सव में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अलग अलग किस्मों के आमों का आनंद उठाया। आयोजन का उद्देश्य लोगों को बेहतर गुणवत्ता के फल उचित कीमत पर उपलब्ध कराना और स्थानीय बाजार को बढ़ावा देना बताया गया। आम महोत्सव में लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। ये हम लोग बाजार देने का प्रयास कर रहे हैं। आम बागवानी पिछले कई सालों से गांव-गांव में हो रहा है नरेगा से, पर लोगों को सही बाजार नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से जो उचित कीमत है किसानों को नहीं मिल पाती, वो हम लोग के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो आज DMC मॉल में एक प्रथम बाजार दिए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी हाट बाजार धनबाद में सबको सुदृढ़ करके इनको ऐसा बाजार दें कि वही आम जो आज ये 20 रुपये 30 रुपये गाँव में हाट बाजार में बेचते हैं, शहर में वही आम 100-150 रुपये बिकता है। तो अगर हम लोग इनको मार्केट दिलाएंगे तो उनको उसी आम से ज़्यादा लाभ है। मतलब एक दिन के लिए है या नहीं, अभी आज का रिस्पांस देख के हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक्सटेंड करने का, जैसा रिस्पांस आज आम सर बिक रहा है यहाँ पे, उसकी क्या अहमियत है? वो मेडिसिनल वैल्यू उसका है, और बाकी चूँकि स्केल में नहीं है तो उस टाइप का पैसा नहीं आ पा रहा उनको, किसानों को। हम लोग चाहेंगे कि बड़े स्केल में मियाजाकी की। बहुत अच्छा लगा, और हम भी किसान परिवार से हैं। आम हम लोग उगाए हुए हैं, हम लोग का आम का बगीचा है गांव में। तो यहाँ जो सबसे इसका सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि किसान जो अपना प्रोड्यूस बेचता है उसको सबसे कम वैल्यू मिलता है, और वही जो खरीदार तक पहुँचते पहुँचते कई गुना उसका दाम बढ़ जाता है। तो इस तरीके के महोत्सव से दोनों को फ़ायदा है, किसान को भी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल जाता है और जो खरीदार है उनको थोड़ा सा सस्ते भाव में मिल जाता है। तो इस तरीके का महोत्सव होते रहना चाहिए, और मुझे तो लगता है कि सिर्फ आम के लिए ही नहीं, ऐसे जितने प्रोडक्ट्स हैं जो गांव देहात में उगाए जाते हैं उसका एक ऐसा अपना बाजार होना चाहिए जहां किसानों को सही मूल्य मिले और ग्राहक को भी थोड़ा सस्ता मिले। आपने टेस्ट किया यहाँ पर? नहीं, अभी टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन घर जाकर टेस्ट कर। देवघर के मधुपुर में बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक घटना में बदल गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने घर से निकलकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें कई सदस्य घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद स्थानीय थाना स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई और एक आरोपी को छोड़ दिया गया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद परिवार न्याय की मांग को लेकर SP कार्यालय पहुंचा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हुआ था, बच्चा का झगड़ा हुआ। हम लोगों ने कि झगड़ा नहीं
करेंगे, बच्चा है, बार बार बच्चा तो सबसे खेलवे करेगा, तो उसको समझाएंगे कि मत झगड़ा को मत कीजिए। वो मारपीट करने लगा, मेरा पति को, मेरा देवर को, मेरा बेटा को जान से मारने का चाह रहा था। ये तीनों का जान से, तो उसी कारण से हम लोग जान वहाँ जाके लड़ा दिया, तो हम लोग के भी मार के गिरा। पूरे 8 के 8 परिवार लोगों को घायल किया गया है। आखिर क्या इतना बड़ा मुद्दा आ गया कि सबको वही जान का, बेटा लोग का जान से मारने का धमकी वो चाहता है, इन लोग का मार के खत्म कर। बच्चे की लड़ाई थी, इसमें आके बड़ों ने हम लोग को घर में करके बाहर आके हम लोग को बहुत जोर शोर से पीटा का मतलब बुरी तरह से पीटा, आप देख भी सकते हैं। तो हम लोग कठोर थाना गए तो वहाँ हम लोग का कुछ कार्रवाई उस तरह का हुआ नहीं, तो हम लोग फिर भी इलाज वगैरह करवाए। तो आज हम लोग आए हैं एसपी ऑफिस। जब एसपी साहब से हम लोग मिले तो एसपी साहब ने बोला कि एक का गिरफ्तारी हुआ कि इसको सज़ा हो जाएगा, और जो बाकी बचे हैं वो लोग भी जेल जाएंगे। पेपर लीक विवाद के बाद आज देश भर में नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। 564 शहरों और विदेश के परीक्षा केंद्रों समेत 22.79 लाख से ज्यादा छात्र इस ऐतिहासिक री एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। इस बार परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पहली बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई में भारतीय वायुसेना को शामिल किया गया है। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानों के जरिए पेपर विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाए हैं। वहीं देश भर में 2 लाख से अधिक सुरक्षा और परीक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मॉर्निंग वॉक समूह की ओर से विशेष योग कार्यक्रम का आयोजित किया गया। सुबह के शांत और प्राकृतिक वातावरण में बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉकर, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और युवाओं ने योग अभ्यास में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत योग के महत्व पर चर्चा से हुई, जिसके बाद योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान कराया गया। योगा ग्रुप से है और रेगुलर हम लोग योगा करते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडा, हम लोग सब दिन योगा करते हैं। और योगा करने से सबसे बड़ा फायदा है योग करो निरोग रहो, ठीक है ना। और योगा का एक ये ना प्राणायाम बोला जाता है, हमारा 80% हमारा ये है, मतलब योगा का बोन है वो, ठीक है। 80% वो फायदा करता है, वो कपालभाति, भ्रष्टिका, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब। तो हम लोग सब लोग योगा करते हैं, योग करो निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर काक्सा पुलिस स्टेशन में विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काक्सा एसपी एमडी राजा, थाना प्रभारी अमित देव सहित पुलिस कर्मियों और सिविल वॉलंटियरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में योगासन और फ्री हैंड एक्सरसाइज का अभ्यास कराया गया तथा नियमित योग के स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को तनाव कम करने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित योग अपनाने का संदेश दिया गया। হচ্ছে 12তম আন্তর্জাতিক দিবস যোগা দিবস। এইটাতে উপলক্ষে আমি বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করব এবং করলাম। তো এটাতে কি হয় দেখুন, যোগই হচ্ছে একমাত্র জিনিস যেটা মানুষকে রোগমুক্ত করে, ব্যসনমুক্ত করে, মানে নেশামুক্ত করে, আর টেনশন মুক্ত করে। অন্যান্য ওষুধের দ্বারা সেটা কিন্তু আপনি পারবেন না। তাই আমাদের প্রত্যেককে অন্ততপক্ষে 15 মিনিট প্রতিদিন কিংবা আধা ঘন্টা, যার আরও সময় হবে 1 ঘন্টা, এই যোগটা করা দরকার। আমরা প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট করি যে আপনারা করুন, দেখুন, ঠিক আছে। আমাদের যোগ খেলাধুলার মাধ্যমেই তো আমরা বেঁচে থাকব। আমরা ওষুধ হসপিটাল নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই না, প্রত্যেকেই চায়, কিন্তু অ্যাক্টিভ হচ্ছে না। অ্যাক্টিভ এটাই হতে। बोकारो में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात विशेष छापेमारी अभियान चलाया। उपायुक्त के निर्देश पर पेटरवार और जरीडीह थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बालू ढो रहे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। पहली कार्रवाई खेतों के से दातू मार्ग पर
जमुनिया टाड़ के पास और दूसरी जैना मोड़ से टोल गेट मार्ग पर जैना बस्ती के समीप की गई। जांच के दौरान वाहनों के पास वैध कागजात नहीं पाए गए। प्रशासन ने दोनों वाहनों को जब्त कर संबंधित थानों को सौंप दिया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि जिले में अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। हालांकि ये सब दिखावा ही कहा जा सकता है। प्रशासन के रोकने के बावजूद अवैध बालू का धंधा चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।